हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग सेंटर में, जहां हम आज बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म होता क्या है। तो गूगल फॉर्म गूगल की एक सर्विस होती है जिसका यूज़ हम ऑनलाइन फॉर्म बनाने में करते हैं। इस फॉर्म का प्रयोग यूज़र की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके ऑप्शंस भी होते हैं। ये गूगल की फ्री सर्विस होती है। ये गूगल ड्राइव के अंदर स्थित होती है। अब बात करते हैं कि गूगल फॉर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो गूगल फॉर्म का यूज़ हम ऑनलाइन सर्वे करवाने में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने में, मतलब यूज़र का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, साथ ही फीडबैक फॉर्म तैयार करने के लिए और क्विज़ क्रिएट करने के लिए। तो इन सारी को चीज़ें करने के लिए, इस तरह के फॉर्म बनाने के लिए हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि हम गूगल फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जो मैं भी करता जाऊंगा। आप साथ में उसको रिपीट करते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम गूगल फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ब्राउज़र ओपन करना। कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। उसके बाद मुझे सर्च करना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, तो ये मैंने गूगल फॉर्म को सर्च कर दिया है। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म को सर्च करते हैं तो यहाँ पे पहली लिंक आती है जहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ तो मैं भी इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें स्टार्टिंग से। तो मैंने ये ब्राउज़र पे गूगल फॉर्म सर्च किया है। तो सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आती है गूगल फॉर्म्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, गो टू गूगल फॉर्म्स लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आपको आपकी जो जीमेल आईडी है या गूगल अकाउंट है, ये उससे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। चूँकि मैं पहले से लॉगिन था तो मैंने लॉग आउट कर दी अपनी आईडी, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि लॉगिन करके कैसे करते हैं, इसलिए मैंने लॉग आउट किया। तो यहाँ से मैं अपना अकाउंट, जो मेरी जीमेल आईडी, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी जीमेल आईडी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, जो मेरा आईडी का पासवर्ड है। और इसके बाद मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो ये एक ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आएगा। ये तो यही है गूगल फॉर्म जिसे हमें बनाना है अपने हिसाब से। तो सपोज़ मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, मैं चाहता हूँ मैं एक फॉर्म बनाऊँ, है ना। उसकी लिंक मैं सेंड करूँगा यूज़र को, किसी भी यूज़र को सेंड करूँगा या मल्टीपल यूज़र्स को मैं सेंड करूँगा। वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसको फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करना है। तो मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और उसको कोई भी टाइटल दे देना है। तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद आपको वो नीचे ये एक सेक्शन दिखाई देगा जहाँ से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में उसको देंगे और फॉर्म में वैसा ही दिखाई देगा। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ सेटिंग में कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। ये सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे जैसे जनरल सेटिंग में पहला ऑप्शन दिख रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। मुझे ईमेल एड्रेस भी चाहिए तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ। बेसिकली ये ज़रूरी होता है। अगर आप ईमेल एड्रेस लेते हैं तो आगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम सर्टिफिकेट क्विज कराने के बाद कैसे अटैच करके भेजते हैं मेल पे, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैं कलेक्ट ईमेल एड्रेस को चेक कर देता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिक्वायर साइन इन। तो यहाँ पे लिखा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार यूज़र अपने डिवाइस से फॉर्म को सबमिट कर देगा तो दोबारा फिर वो उस डिवाइस से फॉर्म को दोबारा से चेंज करके सबमिट नहीं कर सकता है। ये हम अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पास चेंज कर देते हैं। अभी मैं इसको चेक नहीं करता हूँ।
बाद में हम इसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करने के बाद मैं दोबारा से फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाऊंगा, एक ही बार कर पाऊंगा। ठीक है। इसके बाद ये प्रेजेंटेशन में कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे चलता हूँ तो एक तीसरा ऑप्शन है क्विज़ेस का। अगर आप क्विज़ बनाएंगे तो आपको ये इनेबल करना होगा और हम एक क्विज़ क्रिएट करेंगे। तो क्विज़ कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हम इस सेटिंग के साथ जाते हैं। मैंने कलेक्ट ईमेल एड्रेस को चेक किया और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एक एस्ट्रिक का साइन बना है, मतलब कि ये मैंडेटरी फील्ड हो गई है। यूज़र को अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डालना होगा। इसके बाद आगे लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे अच्छा, जो भी जिस टाइप का मुझे क्वेश्चन बनाना है उसके लिए राइट साइड में कंट्रोल्स दिए रहते हैं, ये इधर, कि मुझे शॉर्ट आंसर लेना है या मुझे थोड़ा कंटेंट ज़्यादा लिखना है पैराग्राफ के फॉर्म में, तो यहाँ से मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मुझे क्रिएट करने हैं तो यहाँ से मैं मल्टीपल चॉइस को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे चेक बॉक्स के फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह से यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी ऑप्शन है ना। अगर फाइल अपलोड करने के लिए एक लिंक बनानी है मुझे, है ना, अपलोडर, तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा। लीनियर स्केल, ये सारे ऑप्शन हैं जिनका हम अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करेंगे। डेट और टाइम का भी हम यूज़ कर सकते हैं। लीनियर स्केल हम यहाँ नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 तक, ऐसे कुछ करके, जहाँ हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कैसा लगा हमारा फॉर्म या हमारी सर्विस कैसे लिखी, फीडबैक फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 गुड या एक्सीलेंट हम ऐसे लिखेंगे जिसका वो यूज़ करेगा। ये सब आगे आप करेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल चलिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे और यहाँ मैं यूज़र की डिटेल ले रहा हूँ। मैं उस यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ फुल नेम लिख देता हूँ मैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका नाम चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया फुल नेम। इसके साथ ही जैसे ही मैंने फुल नेम लिखा, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है शॉर्ट आंसर। हाँ, तो मैं इसे शॉर्ट आंसर ही रखूँगा क्योंकि एक लाइन में जनरली या 2 लाइन में किसी का नाम होता है और बहुत बड़ा नाम है तो आप यहाँ से पैराग्राफ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहे हैं, ये रिक्वायर्ड का बटन, मतलब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये फील्ड मैंडेटरी हो जाती है। मतलब यूज़र जब तक इस फील्ड को फिल नहीं करेगा वो आगे फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ डिलीट का बटन है, अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्शन को डिलीट करना है तो आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ये डुप्लीकेट अगर आप इसी का बनाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइटल डाला है, मेरी अगली फील्ड है ईमेल एड्रेस, इसके बाद मैंने फुल नेम को यहाँ ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं यूज़र से ये जानकारी लूँ कि उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो आपको देख रहा होगा ये वर्टिकल के फॉर्म में कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये पहला कंट्रोल है ऐड क्वेश्चन, जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अगली फील्ड ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर कैसा होता है, नंबर होता है। हालांकि शॉर्ट आंसर अगर सेलेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट आंसर से ले लेगा। आप पैराग्राफ भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर इज़ नंबर, ये सेलेक्ट है, मतलब नंबर ही लेगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और डालेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट हो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल, ये कंडीशंस होती हैं जिनका आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर, अगर मैं ग्रेटर देन की कंडीशन लगाता हूँ, क्या मुझे देना पड़ेगा कि किससे ग्रेटर होना चाहिए, है ना, और क्या एरर देगा। अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे जो भी एरर आएगी, है ना, तो वो मैं यहाँ पास एरर लिख दूँगा। तो फिलहाल मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको सिंपल इज़ अ नंबर ही रहने देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको रिक्वायर्ड को मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड भी मैंडेटरी रहे। तो ये 3 फील्ड हो गई। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यूज़र का एड्रेस भी मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ये प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस।
एड्रेस। तो एड्रेस कैसा होना चाहिए पैराग्राफ के फॉर्म में, जहाँ से मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस बड़ा भी हो सकता है साइज में, और इसको आप चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, कोई नहीं भी डालेगा एड्रेस तो चलेगा। इसके बाद हम अगली फील्ड को ऐड करते हैं, और इसके बाद जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, तो जैसे मैं पूछ लेता हूँ वेयर डू यू लिव, या पूछ लेता हूँ किस सिटी में आप रहते हो, या किस हाँ चलो कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे देता हूँ दो चार आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने दिया इन विच कंट्री डू यू लिव। ये मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, अब मुझे यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर दूंगा और कुछ ऑप्शन डाल दूंगा। जैसे मैं पहले ऑप्शन डाल देता हूँ इंडिया, फिर नेक्स्ट ऑप्शन मुझे चाहिए तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ऐड ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमेरिका, फिर अगला ऑप्शन मैं दे देता हूँ चाइना, इसके बाद जैसे मैंने अगला ऑप्शन और दे दिया, इस पे कुछ भी दे देता हूँ मैं, इंग्लैंड दे देता हूँ। तो सपोज ये चार ऑप्शन मैंने दे दिया है। इसके बाद इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी हो जाएगी। तो इस तरह से मान लीजिए मुझे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बस इतनी डिटेल यूजर से चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा गूगल फॉर्म बन के तैयार है। अब बात आती है कि इस गूगल फॉर्म की लिंक मैं जनरेट करूं और भेजूं उन यूजर्स को जो मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज करेंगे। तो लिंक को कैसे जनरेट करते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंड का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। आपको ये सेकंड नंबर पे लिंक का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये लिंक जनरेट हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इस लिंक को और छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्टन यूआरएल लिखा है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। अब मेरी लिंक छोटी हो चुकी है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक कॉपी हो चुकी है, अब मैं इसका कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए सपोज करते हैं इस लिंक को मैं किसी को भेजता हूँ, तो मैं यहाँ से चलिए अपना व्हाट्सएप चालू करता हूँ और किसी को लिंक भेजता हूँ। तो यहाँ से मैंने व्हाट्सएप वेब को ऑन कर दिया। अब मैं मेरे मोबाइल का जो है तो व्हाट्सएप ऑन करूँगा। आप मेल से भी भेज सकते हैं, कैसे भी भेज सकते हैं। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल का व्हाट्सएप इस पे स्कैन कर देता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिंक को किस फॉर्म में कैसे भेजना चाहते हैं। अब सपोज करिए यहाँ मैं अपने फ्रेंड को, मेरा कोई फ्रेंड है, ये मैं इसको लिंक भेजता हूँ। तो मैंने यहाँ से लिंक को वहाँ से कॉपी किया था, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ लिंक को और इसको सेंड कर देता हूँ। अब देखिए लिंक मैंने इसको सेंड कर दी, ये रही मेरी लिंक। अब ये आंसू क्या करेगा, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो मेरा गूगल फॉर्म ओपन होगा। चलिए फिलहाल के लिए मैं ही इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो देखिए जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, हम इसको फिल करते हैं। तो चलिए मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरा ही डाल देता हूँ। या आप कुछ भी डाल देंगे, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप डाल देंगे।
सॉरी, ये मैं अपना मेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, शुभम मिश्रा। यहाँ से मैं कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यूं ही। सपोज करिए यहाँ पे मैंने यूं ही ऐसा कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद जो मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया था, ये मेरे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। देखिए ये स्टिक लग के आया है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वहाँ सब में स्टार लग के देखो आ गया है। ये स्टार लगा यहाँ भी, यहाँ भी। मैंने इसको मैंडेटरी नहीं किया था तो यहाँ स्टिक लग के नहीं आ रहा। क्वेश्चन है इन विच कंट्री डू यू लिव, तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन में क्लिक किया तो देखिए एक मैसेज आया है, रजिस्ट्रेशन लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अपना मेल आईडी खोलता हूँ। गूगल फॉर्म जो मैंने बनाया जहाँ पे, वहाँ पे जाता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स आ गया है। मतलब कि जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेगा, सबमिट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सपोज़ कि आंसू ने या मैंने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स पे, ये देखिए ये पूरी डिटेल मेरे पास आ गई है। हु हैज़ रिस्पॉन्डेड, ये मेरा जीमेल आईडी यहाँ पे लिख के आ गया है ना। ये मेरा नाम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, एड्रेस आ गया है, ये सब कुछ, ये पूरी डिटेल मेरे पास आ गई है। मैं इसको एक्सेल सीट के फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे से पूछेगा नई स्प्रेडशीट क्रिएट करना है या कोई पहले से बनी उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको नई क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है मुझे एक्सेल सीट मिल जाएगी। ये देखिए ये एक्सेल सीट आ गई है। ये यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये मेल एड्रेस है, फुल नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया। ये मेरा क्वेश्चन, मतलब जितनी भी डिटेल थी वो हमारे पास आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम लिंक सेंड करके, जितने लोगों को सेंड करेंगे लिंक, वो जैसे ही गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे, डिटेल को फिल करेंगे, उन सब का डेटा हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बड़े ही आराम से गूगल फॉर्म की मदद से बना सकते हैं और घर बैठे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था यहाँ पे सेटिंग पे, ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ और सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से व्हाट्सएप पे जाता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। मतलब दोबारा मैं इसी मेरे डिवाइस से दोबारा मैं इसको भरने की कोशिश करता हूँ, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या बताएगा। ठीक है, यहाँ गया मैं और इस पर मैंने फिर से सब कुछ वही डाल देता हूँ। क्योंकि एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ। सेटिंग को मैंने यहाँ से लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर दिया है, सेव। और इसकी लिंक को अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं। कॉपी करके और सपोज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये अभी मैं इसको फिल करूँगा, जैसे दोबारा मैं इसको फिल करूँगा तो लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं फिल कर दूंगा। हालांकि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ रैंडमली ऐसे डाल दिया था लास्ट वाले पे, तो यहाँ हमने डाला तो मिस मैच हो रहा है, तो हो सकता है कि ये ले ले,
लेकिन जो मैंने आपको बताया था सेटिंग के बारे में, है ना, तो जैसे यहाँ लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो अगर आप वापस इसका यूज़ करेंगे लिंक का, तो ये मैसेज देता है कि आपने ऑलरेडी कर दिया है अप्लाई। ये देखिए ऐसे मैसेज आया कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मतलब जिस डिवाइस से आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन किया है या आपने फॉर्म को सबमिट किया है, अगर वापस सब सोचेंगे कि मैं दोबारा से कुछ करेक्शन करके और सबमिट कर दूँ फॉर्म, तो पॉसिबल नहीं है। ये मैसेज आपको लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो ये था गूगल फॉर्म का यूज़। इसके साथ ही देखिए यहाँ रिस्पॉन्स मेरे 2 हो गए हैं। अब अगर मैं करता हूँ तो वो मैसेज देता है कि आप पहले से रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने जाना कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ करके हम क्विज़ कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्विज़ कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अगर आप एक क्विज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली इसके होम पेज पे जाना होता है, या मैं सारी प्रोसेस को एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, रिपीट भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब की बार हम क्या करेंगे, एक क्विज़ क्रिएट करेंगे, छोटी सी क्विज़ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आपको सर्च करना होता है गूगल फॉर्म। सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होता है पहले लिंक पे। इसके बाद नीचे गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपसे पूछेगा साइन इन करने के लिए, और अगर आप पहले से लॉगिन है, जैसे मैं यहाँ पहले से लॉगिन हूँ, तो ये डायरेक्ट मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक नया फॉर्म बनाना है गूगल फॉर्म। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा प्लस का बटन ब्लैंक लिखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्विज़ बनानी है, तो सबसे पहले मुझे सेटिंग चेंज करनी होगी। यहाँ मैं सेटिंग पे जाता हूँ और क्विज़ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मेक दिस क्विज़ को, इसको ऑन कर देता हूँ। मेक दिस क्विज़ को ऑन कर दिया मैंने और यहाँ सेव कर दिया। इसके साथ ही सेटिंग में यहाँ से मैं ईमेल भी चाहता हूँ, कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये कर दिया। और रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ ताकि कोई भी यूजर 2 बार क्विज़ को नहीं अटेम्प्ट कर सके। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ से लिखा है एंटाइटल फॉर्म, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्विज़ का नाम, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ जीके क्विज़। जीके क्विज़ मान लीजिए मैंने लिख दिया है। इसके बाद चलिए यहाँ पे मैं क्या क्या करता हूँ कि जो क्विज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं मुझे उनकी डिटेल भी चाहिए, तो यहाँ मैं उनसे उनका नाम पूछ लेता हूँ, फुल नेम और नेम शॉर्ट आंसर यहाँ से ले लेना है। इसके बाद मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। इसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन ऐड करना है, तो यहाँ मैं प्लस पे जाता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं लिख दिया मोबाइल नंबर, ठीक है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन, इसके साथ ही चलिए मुझे इतनी ही डिटेल चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, फुल नेम और मोबाइल नंबर चाहिए। अब यहाँ से मैं अपनी क्विज स्टार्ट करता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ सेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेक्शन का, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ मोबाइल नंबर पे इधर, उसके बाद ये सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे, तो ये सेक्शन बन चुका। मतलब कि ये है कि जो मेरा पहला सेक्शन है, इतनी चीज़ें, ये जीके क्विज, फुल नेम, मोबाइल नंबर, जो डिटेल है, ये मुझे पहले पेज पे शो होंगी। उसके बाद जो अगला पेज आएगा वहाँ से मेरा क्विज स्टार्ट होगा। तो चलिए ये मैंने सेक्शन बना दिया है। अब यहाँ से मैं क्विज का क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूँ। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, और सॉरी क्वेश्चन मुझे यहाँ देना है,
नीचे इधर, ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ मैं ये दूसरा सेक्शन है, इसका मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट योर क्विज हियर, ऐसे। यहाँ मैंने फिर इसके बाद ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेना है और ऑप्शन दे देता हूँ। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया नरेंद्र मोदी, आगे मैं चलिए लिख लेता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया योगी आदित्यनाथ, और चलिए एक और ऑप्शन दे देता हूँ मैं राहुल गांधी। अच्छा, तो ये मैंने चार ऑप्शन रखे हैं। अब इनमें से मेरा एक ऑप्शन सही होगा और ये मेरी ये मेरा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये मुझे करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ आंसर की का मुझे एक ऑप्शन नीचे मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इधर राइट में यहाँ से बोला कि आप कितने नंबर अलॉट करना चाहते हैं, कितने पॉइंट। तो यहाँ मान लीजिए मैं हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स या 2 मार्क्स देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स अलॉट कर दिए हैं। अब यहाँ मुझे किसी एक पे क्लिक करना होगा जो मेरा राइट आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और डन कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया है। इसके बाद अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ और जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन है मेरा कैपिटल ऑफ इंडिया इज, और यहाँ मैं ऑप्शन दे देता हूँ दिल्ली, आगे दे दिया मैंने मुंबई, और जैसे मैं लिख दिया कुछ भी दे देता हूँ मैं नाम, भोपाल लिख देता हूँ। और जैसे यहाँ लिख दिया इंदौर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से आंसर की पे क्लिक करेंगे, पॉइंट्स अलॉट कर देंगे। 2 मार्क्स मैंने दे दिया यहाँ पास, और जो मेरा राइट आंसर है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया और डन कर देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन है। सपोज इसी तरह से हम कितने भी क्वेश्चन चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐड किए। एक पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, और सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडिया। दोनों ही 2 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अच्छा, तो ये मेरी क्विज बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा ये बगल में रिस्पॉन्स का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब होता है, अभी देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ये ऑन है, तो अभी हम इसको ऑन करके रखेंगे क्योंकि हमने क्विज बनाई है। हम लिंक को सेंड कर देंगे जब हम चाहेंगे कि हमारा टाइम हो जाए 5 मिनट या 10 मिनट, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। उसके बाद अगर कोई क्विज को अटेम्प्ट करता है तो फिर वो क्विज को सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये मेरी क्विज बन चुकी है। यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस पे। अब मैं क्या करता हूँ, और सेटिंग में और भी बाकी चेंजेस कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, हाँ सेटिंग ठीक है मेरी। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे लिंक जनरेट करनी है, और यहाँ सेकंड पे ऑप्शन है लिंक बटन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से लिंक को मैं छोटा कर लेता हूँ। अब लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जिसे चाहें उसे ये लिंक भेज सकते हैं। जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्विज ऑटोमेटिक ओपन होगी। तो चलिए मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ व्हाट्सएप पे गया और आंसू को एक और लिंक भेजता हूँ, ये क्विज वाली। ये मैंने यहाँ से पेस्ट किया, सेंड किया। अब देखिए क्या होगा कि
जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, तो देखिए ये क्विज खुल गई मेरी। देखिए मैंने जो सेक्शन की बात की थी, ये मेरा पहला सेक्शन है जिसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, मोबाइल नंबर, और नीचे एक नेक्स्ट का बटन है। वो इसलिए है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा दूसरा सेक्शन आएगा जहाँ से मेरी क्विज स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के लिए चलिए मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। आप कोई सा भी जीमेल एड्रेस जो आपका है आप वो डाल सकते हैं यहाँ। मैं मेरा डाल देता हूँ और यहाँ से मैंने नाम लिख दिया मेरा। यहाँ मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ वैसे ही, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया मेरा सेकंड सेक्शन आ गया और यहाँ पे मेरी क्विज ओपन हो गई है। ये इसके पॉइंट्स से मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैंने नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें क्या करता हूँ, उसको कुछ ऐसे गलत आंसर पे टिक करता हूँ, मुंबई कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट के बटन में क्लिक किया तो यहाँ मुझे पूछ रहा है व्यू स्कोर, क्या आप स्कोर देखना चाहते हैं? तो हाँ हम देखना चाहते हैं। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरा स्कोर पता चलेगा। मुझे देखिए 4 में से 2 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी डिटेल हो गई। नीचे ये पहला क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो सही है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था ना उसका मैंने आंसर गलत दिया है, इसलिए मेरे 2 क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, क्विज क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ, अब जैसे मेरे मान लीजिए 2 नंबर आए हैं, मुझे तो कि नहीं यार ये वाला इसका आंसर सही नहीं है, मैं इसको वापस से फिर से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी होशियारी करूँगा। मैं वापस से इस लिंक पे क्लिक करूँगा और चाहूँगा कि मैं अपनी गलती को सुधारूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे लगा कि नहीं यार, वो जैसे इस पर भी लिख के आ रहा है यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड लिख के आएगा, तो नहीं दे सकता है। लेकिन वो क्या करेगा, ये भी हो सकता है कि भाई वो इस लिंक को मोबाइल से क्लिक करे, दूसरी डिवाइस का यूज़ करे और आंसर दे, सुधार करे अपनी गलती का, वो भी कर सकता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी वो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए अभी के लिए मैं इस सेटिंग को यहाँ से हटा देता हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि अब वो जो चीटिंग करना चाहेगा वो मोबाइल से इस लिंक को विजिट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इस पे ऐसे क्लिक करेगा तो ये क्विज फिर से खुल जाएगी। यहाँ पे अपनी डिटेल डालेगा, कुछ भी ऐसे जैसे मैं डाल देता हूँ फिर से। मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे सुधारना है, मेरा सेकंड जो है आंसर है वो गलत हो गया है, तो मैं जल्दी से फटाफट बिना टाइम गवाए और अपनी डिटेल डालूँगा। ये मैंने यहाँ से मेल एड्रेस डाल दिया, नाम डाल दिया तुरंत अपना, ताकि सामने वाले को ये लगे कि डिटेल मेरी वही है और मेरा जो अभी रिस्पॉन्स रहेगा वो सही से ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए इसके बाद मुझे पता है कि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा, मुझे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा कर लूँगा, अगर मैं चीटिंग करूँगा जो सामने वाला यूज़र वो ये सोचेगा। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो गूगल फॉर्म बनाया था हमें क्या करना है, यहाँ रिस्पॉन्स पे क्लिक करना और इसको बंद कर देना है। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो देखिए अब क्या होता है। हम यहाँ से नरेंद्र मोदी, ये हमने आंसर सेलेक्ट किया, यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट किया। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या लिख रहा है द फॉर्म जीके क्विज इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब कि रिस्पॉन्स ले भी नहीं रहा। तो एक तो हम यहाँ से चीटिंग को रोक सकते हैं। दूसरा, अगर ठीक है हमें नहीं पता कि हमें रिस्पॉन्स क्लोज करना है कि नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे अभी के लिए मैं रिस्पॉन्स को ऑन कर देता हूँ। अब सामने वाला अब जो चीटिंग कर भी रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से अपनी डिटेल डालेगा, ऐसे यहाँ से ये नाम डालेगा और कुछ भी मोबाइल नंबर डालेगा अपना। हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं कि वो चीटिंग उसने की है कि नहीं। तो अब की बार
वो मान लीजिए पहला ऑप्शन उसने सही दिया, दूसरा क्वेश्चन भी उसने सही टिक किया और सबमिट कर दिया, और उसने स्कोर भी देख लिया, चलो ठीक है 4 में से 4 मिला। अब हम कैसे पकड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ रिस्पॉन्सेस है ना, रिस्पॉन्सेस पे जब हम जाएंगे यहाँ से एक्सेल सीट पे क्लिक कर देंगे और डाउनलोड करके देखेंगे कि रिस्पॉन्स किस तरह से आए हैं। तो देखिए ये जो पहला रिस्पॉन्स है इसमें उस 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसने पहली बार रिस्पॉन्स कब दिया था, उसका टाइमिंग ये आ रहा है, देखिए 48:53 ये टाइम आ रहा है ना, और इसके साथ ही इसको 2 मार्क्स, उसका नाम भी सेम है, उसका नंबर मान लीजिए सेम है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि सेम कैंडिडेट है, सेम मेल आईडी है और टाइम में डिफरेंस है, उसने 2 बार अटेम्प्ट किया, तो यहाँ से भी मैं उसको पकड़ सकता हूँ, मैं पहले वाले को सही मान के और उसको उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, उसके मार्क्स उसे अलॉट कर सकता हूँ उस हिसाब से। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने ये जाना कि गूगल फॉर्म होता क्या है, कैसे हम गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू ही हम फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं। इन्हीं सारे कंट्रोल्स का यूज़ करके हम सर्वे भी करा सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सामने वाले से, और इसके साथ ही क्विज़ कैसे कराते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हम क्विज़ करा सकते हैं। लिंक को सेंड करेंगे, जो भी लिंक पे क्लिक करेगा वो क्विज़ को अटेम्प्ट कर पाएगा। वो हम सेटिंग को यहाँ से अगर हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देते हैं तो दोबारा उसको सबमिट नहीं कर सकता है क्विज़ को उस डिवाइस से। इसके साथ ही हम यहाँ से रिस्पॉन्स को क्लोज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अब हमारी लिंक का कोई यूज़ नहीं कर सके हम ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब सारे कंट्रोल्स का हम यूज़ करके हम गूगल फॉर्म का है ना बाकायदा यूज़ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं, फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं, क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अभी एक चीज़ इसमें और है, अगर हम क्विज़ कराते हैं और हम चाहते हैं कि कोई अगर हमारी क्विज़ को अटेम्प्ट करे, अगर वो पास है या फेल है, अगर वो पास है तो उसे एक सर्टिफिकेट भी हम जनरेट करके दें, तो वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, हाँ ना, गूगल हमें वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, एक सर्टिफिकेट हमें बनाना होता है, उसको हम क्या करना होता है, हमारे गूगल फॉर्म से जो हमारे क्विज़ होता है, ये फीडबैक फॉर्म होता है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो भी हम बनाते हैं उससे हमें उसको अटैच करना होता है। जब हम अटैच करते हैं तो जो भी यूज़र होता है जैसे ही वो क्विज़ को सबमिट करता है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा कंप्लीट करता सबमिट करता है, ये फीडबैक फॉर्म को क्लिक करता है, तो उसके जीमेल आईडी पे ऑटोमेटिक एक सर्टिफिकेट चला जाता है उसके नाम के साथ ही, हमें अलग से नहीं भेजना होता है। ऐसे जितने ही यूजर सबमिट करते हैं सबको ऑटोमेटिक चला जाता है सर्टिफिकेट। वो चीज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमें सपोर्ट करिए। अभी हम चैनल पे नए हैं, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना ही अच्छा काम करेंगे, आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम एक क्विज़ को बनाएं और कैसे सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं और यूज़र को भेजते हैं ऑनलाइन, बस एक सिंगल क्लिक पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारी वीडियो। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भूलिएगा नहीं लर्निंग सेंटर हमारा चैनल है और इसे जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।